हेलो गाइस, कैसे हो। हम आज की वीडियो में हम जो मॉडल्स की जो एक्टिव वॉइस हैं उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में करेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मॉडल्स होता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। उनके जो एक्टिव वॉइस है उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। आपके जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो पहले आपका सब्जेक्ट आता है उसमें आपका मॉडल आएगा और मॉडल के बाद आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी स्टेटमेंट बनेगी, फॉर्मेशन बनेगी। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे सिर्फ आपको याद रखना है बी। पैसिव वॉइस में आपको मॉडल्स की कोई भी एक्टिव वॉइस है उसका जब आप पैसिव वॉइस करोगे सिर्फ आपको बी याद रखना है, ओनली बी याद रखना है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका सब्जेक्ट कोई भी आपका मॉडल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, जो भी आपका मॉडल दिया हुआ है वो वहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। एम का मतलब है मॉडल। और हमेशा आप जैसा जानते हो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नए ऑब्जेक्ट से पहले आप बाई यूज करते हो और जो नया सब्जेक्ट उधर जाके आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये आपकी फॉर्मेशन बनेगी। ये ओनली ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बाकी ये है वो आपकी एज इट इज है। अब देखो एक एग्जांपल देखिए, आई कैन विन द मैच। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना द मैच। मॉडल आपका एज इट इज रहेगा। मॉडल कैन का कैन। हमेशा मॉडल में क्या याद रखना, ये वर्ड आपको याद रखना बी। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विन का विन, वोन, वोन। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और आई आपका चेंज इनटू मी। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक और एग्जांपल, दे शुड सिंग ए सॉन्ग। दे शुड सिंग ए सॉन्ग। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लेके आइए इधर, ए सॉन्ग। अब यहां पे शुड है तो वहां पे शुड एज इट इज रखना, ए सॉन्ग शुड बी। बी आपको याद रखना है। थर्ड फॉर्म बनाइए सिंग की, सिंग, सेंग, संग। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और दे उधर जाके देम। अब एक क्वेश्चन मार्क देखना, मस्ट वी हेल्प हिम। मस्ट वी हेल्प हिम। अब देखिए क्वेश्चन मार्क के नीचे आप क्वेश्चन मार्क ही रखना, मस्ट के नीचे मस्ट रखो, मस्ट। अब सब्जेक्ट को पहले लेके आइए, हिम इधर आके क्या हो जाएगा, ही, मस्ट ही। और आपको याद क्या रखना, इसमें बी, हमेशा बी आता है, बी। इसकी थर्ड फॉर्म बनाना हेल्प, हेल्प्ड। मस्ट ही हेल्प्ड। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। मस्ट वी बी हेल्प बाई अस। एक डब्ल्यू एस का देखो, हु वुड ओपन द गेट। हु क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई तो हु चेंज इनटू बाई होम। अब मॉडल के नीचे मॉडल लिखना, बाई होम वुड। अब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लेके आओ, बाई होम वुड द गेट। और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज करनी है इसमें, बी। और इसकी थर्ड फॉर्म ओपन्ड।
ओपन्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए, whom should we respect, whom should we respect। who आपका सब्जेक्ट है, whom आपका ऑब्जेक्ट है। whom का सब्जेक्ट क्या आता है, whom चेंज इनटू who, और who सब्जेक्ट का काम करता है। मॉडल के नीचे मॉडल लिखना, who should याद क्या रखना है, बी। थर्ड फॉर्म बना दीजिए, रिस्पेक्टेड। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और वी का अस, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। एक और WH फैमिली का देखिए, वाई कुड यू, वाई कुड यू रीड, वाई कुड यू रीड दिस पोएम। अब देखिए WH है, वाई के नीचे वाई आपको यूज करना है। अब मॉडल आपका क्या है, कुड, कुड के नीचे कुड यूज कीजिए। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट। अब यहां पे यू है, यू का स्थान क्या हो जाएगा, दिस पोएम। वाई कुड दिस पोएम क्या यूज करते हो, बी। इसकी थर्ड फॉर्म रीड रेड, रेड रीड रेड बाई यू। अब देखिए एग्जाम में कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम में आपके गिवन 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा राइट है। अब मॉडल्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या आएगा, ओनली बी आपको याद रखना है। सी में क्रॉस द रिवर, ये में भी आपका क्या है, मॉडल। मॉडल मन में आते ही आपको याद रखना है भाई हमें तो बी का यूज करना है, ओनली बी का। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आपके कॉमन है ही। अब देखिए इसमें गिवन 4 ऑप्शन है। द रिवर में बी क्रॉस्ड बाई हर। सेकंड है द रिवर इज क्रॉस्ड बाई हर। थर्ड ऑप्शन है द रिवर वॉज क्रॉस्ड बाई हर। फिफ्थ आपका है ऑप्शन फोर्थ, द रिवर हैज बीन क्रॉस्ड बाई हर। अब देखिए मैं आपका मॉडल है, मॉडल आते ही आपके मन में आना चाहिए मेरा बी आएगा, मॉडल के साथ बी आएगा। अब देखिए इसमें आपका इज आया हुआ, इसमें वॉज है और इसमें हैज है। अब ओनली आपका इसमें है द रिवर में बी। अब देखो यहाँ पे मॉडल प्लस बी, ये आपका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि द रिवर इज क्रॉस्ड बाई हर। द रिवर इज क्रॉस्ड कोई मतलब है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तभी एमआर का प्रयोग करते हो। वॉज वर्ब का प्रयोग जब यहाँ पे ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आती है। अगर एज ए बीन है, एज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपका बीन आता है। तो इट मीन्स आपका मॉडल है, मॉडल में आपको बी याद रखना है और बी इसके अंदर, ये आपका राइट आंसर है। आपको ऐसे फाइंड आउट करने, मॉडल में आपको सिर्फ बी याद रखना है। एक छोटा सा और है, जैसे देखिए कई बार आपका डबल ऑब्जेक्ट आता है। डबल ऑब्जेक्ट में
जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वाइस आप कैसे करोगे। डबल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें आप कैसे करोगे। रूल्स वही हैं, देखिए एग्जाम्पल, शी गेव मी ए पेन। अब देखिए इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आपका ये है और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो आपका लिविंग थिंग्स के लिए आता है, आदमियों के लिए जिसका आप यूज करते हो, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और थिंग के लिए जो आप यूज करते हो वो आपका डायरेक्ट होता है। इट मीन्स ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसका पैसिवाइज करोगे, अब देखिए दो रूल हैं। एक इधर, इसको आप इधर लेके आइए, आई कौन सी फॉर्म है, सेकंड है। सेकंड में आप क्या यूज करते हो, वोज या वर का प्रयोग करते हो। आई के साथ क्या आता है, वोज, आई वोज। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई वोज गिवन ए पेन बाय हर। एक तो आपका ये बनेगा, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को साथ लेके चलते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके साथ अपने आप लग जाता है। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप बनाओगे, अब देखो एक और है इसका, ए पेन, सेकंड फॉर्म में वही वाजवर, वोज गिवन। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, टू मी बाय हर। ये दोनों आपके राइट है, आप कैसे भी इसको बना सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, दे टोल्ड हिम ए स्टोरी। अब देखिए टेंस आपको याद रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको मन में आना चाहिए वोज वर। सेकंड फॉर्म में हमारे वोज वर का हम प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाइए, एक आपका ऑब्जेक्ट ये है और एक आपका ऑब्जेक्ट ये है। जो वर्ब के साथ लगता है ह्यूमन बीइंग के लिए जिसका यूज करते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो हम वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए यूज करते हैं वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओगे तो हिम इधर आके क्या होगा, ही। सेकंड फॉर्म है वोज वर, ही वोज। इसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड, ही वो टोल्ड क्या, ए स्टोरी। किसके द्वारा, बाय दे का देम। एक तो ये आंसर है। एक आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओगे तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसके साथ टू लगा देना, क्या बन जाएगा, ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू हिम बाय देम। एक आपका ये बन जाएगा। ये आपका है डबल ऑब्जेक्ट। क्या है आपका, डबल ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारी डबल प्रीपोजिशन का देखिए। डबल प्रीपोजिशन में आपको क्या करना है, एक तो हमारी बाय ऑलरेडी हम यूज करते हैं, एक ऑलरेडी उसके अंदर आती ही है तो हम क्या करेंगे, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन की देखिए, सी laughs at the poor। सी laughs at the poor। अब देखिए एक प्रीपोजिशन इसके ऑलरेडी है और एक हम यूज करते हैं बाई, तो हमें इसको कट ऑफ नहीं करना, इसको भी साथ रखना है और बाई का भी हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, याद रखो कौन सी वर्ब है, फर्स्ट है, उसमें एस लगा हुआ है तो आप याद रखो इजेमार का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, द पुअर आपका ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा, द पुअर
अब प्लूरल है या द पुअर, इसके साथ आर, इसकी थर्ड फॉर्म बनाइए लाफ्ड, द पुअर आर लाफ्ड। ये एट इसके साथ लगा हुआ, एट इसके साथ रखना, और बाई आपका यूज होगा ही एट बाई हर, एट बाई हर। ये आपकी क्या है, डबल प्रीपोजिशन है। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का जो कंसेप्ट था वो आप अच्छी तरह से उसको समझ पाए होंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।